हेलो, मैं मैडी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि मैं अपने कंटेंट को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। आज हम मिलकर देखेंगे फुकरा इंसान का न्यू व्लॉग जो आया है। तो इनका जो नया व्लॉग आया है उसका नाम है आई गिफ्टेड पुअर फैमिली अ न्यू हाउस। देखते हैं भाई भाई ने ऐसा क्या गिफ्ट कर दिया। स्टार्ट हो रहा है, रोटी लिखा हुआ है, देख रहे हो? कपड़ा, मकान, ये जीवन की 3 ऐसी जरूरतें हैं जिस पे हर इंसान का हक है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ बिल्कुल परिवार हैं बिल्कुल। जो इस हक के भी हकदार नहीं हो पाते। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक परिवार को ढूंढने वाले हैं जो इन तीनों चीजों से स्ट्रगल कर रहा है, और इस वीडियो के एंड तक मैं उनकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला हूं। तो मैंने अपनी टीम को भेजा दिल्ली के ऐसे इलाकों में जहां लोग हर इन जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। इनकी टीम में कितने बंदे हैं यार? हमने 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, उनसे सवाल किए हाँ जी, राम राम अंकल जी। कि उनकी इनकम कितनी है, बच्चे कितने हैं घर में। 7 लोग हैं, यहीं रहते हो? जनगणना ऐसे वालों की बहुत सारे तरह। सवाल किए और एज एक्सपेक्टेड हर किसी के घर में कुछ न कुछ समस्या थी। किसी के पास अपना घर नहीं था, किराए पर हैं बेटे। किसी के पास काम नहीं था, लेकिन हर कोई कैसे न कैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। हाँ, बस घर का खर्चा पानी चल जा बस। लेकिन एक परिवार था जो उतना भी नहीं कर पा रहा था। यार ऐसे तो बहुत सारे परिवार हैं इंडिया में। जी। आपके घर में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, क्या इन्होंने काम करते हो? लोगों के घर में झाड़ू बर्तन का काम करते इन्होंने पहले शायद बताया कि वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ओबियसली। और हस्बैंड? हैं। हस्बैंड मजदूरी करते हैं। मेरा नाम बिन्ने है जी, मैं मजदूरी करता हूँ। मेरा नाम सविता है और लोगों के घर में काम करती हूँ झाड़ू बर्तन का। ये है विनय और सविता और इनके 2 बच्चे। यार थोड़ी सी ना स्पीड तेज कर देते, मेरे को काफ़ी स्लो लग रहा है। 1.25, ऐसे जनरली मैं 1.5 को देखता हूँ। मोहित एंड मोंटी ये खेती और दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। इनके इतनी बुरी हालत है कि 2 वक्त का खाना तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अपने बच्चों को गरीब उससे पढ़ा रहा हूँ, मकान किराए पे ले रखा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं और मास्टर स्कूल में से भगा देते हैं। बच्चे रोते घर आते हैं कि फीस जमा नहीं हो रही, आप अपने घर जाओ। बाजी बेर मास्टर भी ये कहते हैं, चलो भाई आगे मत आना, तुम्हारे मन पापा फीस नहीं बनती है। मैं 5-6 हज़ार रुपये कमाती हूँ महीने के, लोगों के घर में काम करके। किराया बाजी बेर लिगड़ जाता है, बाजी बेर नहीं लिगड़ता है तो मकान वाले ये कहते हैं तुम लिगड़ो यहाँ से। कभी कभी इतने पैसे नहीं होते हैं कि सब्जी भी ला के हम घर में बनाएं। आज टाइम तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। इनकी कहानी सुनते ही मैंने ठान लिया इस परिवार की मदद तो करनी ही होगी। और सबसे पहले इनको जरूरत थी एक घर की। एक घर सिर्फ एक छत नहीं होती, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर 4 अच्छा, भाई ने पूरे सेट बना रखा है यार, जहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। लोग मिलकर परिवार बनाते हैं, सपने जीते हैं, खुशियां बांटते हैं, दुख में आपस में खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। पर जब मुझे पता चला कि ये परिवार काफी टाइम से रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लैंडलॉर्ड इनको काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना सबसे पहले इनको इनके खुद का घर दिया जाए। हाँ, आई नो इट्स गोना बी अ लेंथी प्रोसेस, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पैसे लगेंगे, बट व्हाई नॉट। तो लग जाते हैं घर की तलाश में। जासूस कई दिनों तक बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है। जब तक जासूस एक घर ढूंढता है, हम विनय के काम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम खेती करते हैं और हम खेत जमा पे लेते हैं, जमा पे 60-65 हज़ार रुपया खेत मिलता है। तो विनय जी ने हमारे को अपना काम समझाया, जिससे हमें पता चला कि वो एक लैंड पर खेती करते हैं साल में 3 बार, और अगर उस खेती से वो अपने लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट कमा के देंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा उनको मिलता है, और अगर उस साल में कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसा होता है, बहुत बार साल में ऐसा होता है कि वो इनको ऐसा बंदा ये एनसीआर में कहाँ से मिला? मतलब जो इन्होंने व्यू दिखाया मेरे को तो एनसीआर का लग रहा था। अपने लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट नहीं कमा के दे पाते क्योंकि खेती खराब हो जाती है, एंड जिस चक्कर में उनको कुछ पैसा नहीं मिलता। तो हमें मुश्किल से वही 1000-1200 रुपये महीने के बाजी बेर महीने के पड़ते हैं, तो मुश्किल से ही खर्चा चलता है बाजी। इतनी कम इनकम के बाद खाना ही मुश्किल से बन पाता है, उसमें परिवार की सेहत तो भूल ही जाओ। क्योंकि सविता ने हमें बताया कि उनकी कमर में एक गांठ है जिससे वो पिछले 7 महीने से परेशानी में है। तो अभी दर्द है या नहीं है, मतलब गांठ में क्या? दर्द है, दिक्कत है। अभी तो कितने मांग रहे हैं पैसे डॉक्टर? 35,000 रुपये मांगे थे डॉक्टरों ने। तो बस इनके इलाज की जिम्मेदारी भी हमने उठाई। हमने कई हॉस्पिटलों में पूछताछ करी और फाइनली एक हॉस्पिटल जल्द से जल्द उनके इलाज करने के लिए तैयार हो गया। एक माँ घर की हार्ट बीट होती है। हालांकि सर्जरी बिल्कुल ही रिस्क फ्री थी, लेकिन उनके परिवार को
की हार्ट बीट, उनकी जान, ये बहुत चिंता थी। भाई अलग ही लेवल का कंटेंट बना रहा है। मतलब हो मैं आंटी जी? ऐसा ब्लॉग पहली बार देख रहा हूँ। मतलब एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप की लग रही है मेरे को तो। अच्छी बात है, मतलब कुछ डिफरेंट आया है कंटेंट। ठीक है, अब तो आराम है। तो खुशी है अब नहीं है? हाँ जी, खुशी है। देखो हमारे को जब पता चला था आपकी बीमारी के बारे में, हमारा ये था कि चाहे प्रॉब्लम छोटी हो पर जिंदगी भर का आराम मिल जाए आपको इससे। हाँ जी, आपने तो अच्छा ही करा हमारे लिए। अरे मेरे पास एक चीज़ और है आपके लिए, लाना यार। अभी ये तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। ये हमारे भाई की अभी एंगेजमेंट हुई है और हमारे घर में थोड़ा खुशी का माहौल था, तो मैं कहा थोड़े से ड्राई फ्रूट आपको भी दूं, जिससे आप खाओ पियो एंजॉय करो, एकदम सेहत आपकी बढ़िया हो जाए। अब बस आप एकदम जल्दी फिट हो जाओ, क्योंकि जो आपकी सेहत है वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है आंटी, ध्यान रखो आप। मैं निकलता हूँ, अभी वी हैव अ लॉट ऑफ मोर वर्क टू डू, तो आओ चलते हैं। सविता जी की सर्जरी के बाद परिवार में मानो खुशी वापसी आ रही थी। इनके चेहरे की मुस्कान लौट रही थी, इनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। शर्म आ रहे हैं। लेकिन हमारा काम अभी शुरू ही हुआ था। इनकी इनकम बढ़ाने के लिए अभी हमारे को बहुत कुछ करना था। तो अब जो मेन हमारा मतलब जो वो है मिशन, वो ये है अंकल, आपकी जो इनकम है सालाना, हमने देखा कि 15,000 रुपये तक की है। तो हम इसको 3 गुना 4 गुना मतलब कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं वो करना है हमारे को। तो उससे मेरे को आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जो चीज़ आप कर पाओगे। कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी एक जॉब लगवा दें वॉचमैन की, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये महीना वॉचमैन को भी मिल जाता है। हम मतलब मेरे प्लान में आया था कि बैटरी रिक्शा अगर हम लाया जाए, तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहोगे, क्या करना चाहिए हमारे? बैटरी रिक्शा ही देख लो जी। फिर करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ा दी, अगर महीने की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है, 3 गुना 4 गुना होती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही धीरे धीरे ग्रोने लग जाता है। एंड उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आप मतलब आपको कभी आगे फ्यूचर में हेल्प की किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना मन बनाओ इस चीज़ पे, हम और हमारी टीम इस पे पूरा वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जब तक हम डिसाइड करते कि विनय जी की इनकम बढ़ाने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, हम पहुंच गए बच्चों के स्कूल। ओके गाइस, तो अब हम आ गए मोंटी और मोहित के स्कूल। मुझे यार पता है क्या, मतलब ये तो इन्होंने तो काफ़ी रिसर्च करके शायद वो परिवार सेलेक्ट करा होगा, बट मोस्ट ऑफ मैंने देखा है अपने आसपास बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इनका जो मेन मेल मेंबर होते हैं वो दारू पी के पड़े रहते हैं। तो यार मतलब मदद करने में भी काफ़ी वो होता है कि क्या अगर हम पैसे दे भी देंगे तो कहीं वो बंदा उस पैसे की दारू ना पी ले या बर्बाद ना कर दे हो। बट देखते हैं, भाई ने ऑलमोस्ट मतलब डेफिनेटली भाई ने रिसर्च करी होगी, उसके बाद परिवार सेलेक्ट किया होगा। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये पूरे गांव के सपनों का घर है और आज ये एक मदद के इंतजार में है। यहाँ पर हर बच्चा एक कहानी है और आज इन्हें चाहिए एक ऐसे हाथ की जरूरत जो इनको जीवन में आगे बढ़ा सके और इनकी मदद कर सके। तो आओ चलते हैं। हेलो। तो यार वैसे अगर देखा जाए तो जैसे ही उन्होंने स्कूल पिक किया है, क्या मतलब बाय गॉड ग्रेस ही इज़ अर्निंग वेल। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम में से जो अच्छा कमाते हैं। अगर वो अच्छा कमाते हैं तो उसमें से थोड़ा पैसा तो हम भी लगा सकते हैं यार इधर उधर ना, कि किसी के लिए स्कूल में कुछ इन्वेस्ट कर दिया या कैसे हो? ये सारी कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ पर? मैंने फ़न के लिए ब्लॉग उठाया था। मेरे को नहीं पता था भाई इतना सीरियस हो जाएगा ब्लॉग। मैं आपका बिग फैन हूँ। वीडियो देखना है? यस, पढ़ाई नहीं करता? करता हूँ। मैं आपके भाई को जानता हूँ। अरे वाह। तो देखो मैं पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करना चाहता तुम सबकी, आराम से बैठो पढ़ाई करो। मोंटी और मोहित का है, ये रहा मोंटी तो ऊपर है, मोहित यहाँ पर है। तो तुम पढ़ाई करो, मैं बस टीचर जी मोंटी और मोहित को लेके जा रहा हूँ। आ जाओ सर, वो ऊपर वहाँ पर आराम से देख रहा खड़े होकर छत पे। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है? रिसेस में ब्रेक होती है ना, ब्रेक में आता हूँ, आ जाओ। पढ़ाई हर एक बच्चे का सपना नहीं, हक है, और ये हक कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम इस परिवार के बच्चों की 1 साल की पूरी एजुकेशन फीस भरेंगे। हेलो सर। हेलो, धन्यवाद। बैठो सर, बैठो आप बैठो। आप मत खड़े होइए, आप बड़े, हमें ऐसे मिलना चाहिए आपसे। कैसे आप सर? ठीक है जी, ओके जी। सर ये 2 लड़के हैं मोंटी मोहित, ये हमारे को काफी ज्यादा पसंद आए हैं और हम चाहते हैं हम इनकी कुछ मदद करी जाए। आपके हिसाब से पढ़ने में कैसे हैं दोनों बच्चे? पढ़ने में अच्छे हैं। इनका फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या है क्या नहीं? फीस स्ट्रक्चर इनका जी 800 रुपये महीना। 800 रुपये महीना दोनों का? दोनों। तो हमने डिसाइड करा कि हम इन दोनों की 1-1 साल की फीस भरेंगे, ताकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान किसी की फीस भरता है तो वो उनको उनके भविष्य को एक अच्छे राह पे डालने के लिए 1 साल के लिए एटलीस्ट सिक्योर कर देता है। मतलब वो मेरा प्लानिंग है इन दोनों को लेकर। ठीक है जी, बहुत अच्छा है जी। बच्चों की फीस भरने के बाद प्रिंसिपल सर ने हमसे एक रिक्वेस्ट की। देखो जी, स्कूल में आप इनकी मदद की आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो सारे बच्चे हैं वो जहाँ पे इसमें बैठते हैं, इस बिल्डिंग में जैसे भी बैठाते हैं, इनको पढ़ाते हैं, उन सभी को ही सहायता मिल जाए बिल्डिंग के हिसाब से। तो
प्रिंसिपल सर की रिक्वेस्ट के बाद मैंने टीचर्स और बच्चों से बात की कि मैं ऐसा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि बच्चे चैन से पढ़ पाएं। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी कौन सी क्लास में है? नर्सरी में। क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पर। सबसे बातचीत करने के बाद एक परफेक्ट चीज मुझे मिल गई थी। नए बेंचेस लाना। आओ भैया। न्यू बेंच। बट काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इनमें अब। नए बेंचेस को देखते ही हर बच्चे के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। सब बच्चे बहुत खुश थे। यार ये काफी ज्यादा खुश है और मुझे पता है इनको देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो देखो अब हमारे पास नए बेंच आए हैं ना, तो नए बेंच आए तो पार्टी तो बनती है। लेट्स पार्टी विद देम, लेट्स गो, लेट्स गो। उससे पहले हमें पता चला कि आज यहाँ एक बच्चे का बर्थडे है, तो मैंने सोचा सेलिब्रेशन तो बनता है ना बॉस। हमें पता चला आज इसका बर्थडे है। नाम बता सबको। फैजान। कितने साल का हो गया है? 8 साल का। तो गाइस फैजान 8 साल का हो गया, तो हमने सोचा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आओ केक काटे। भाई ये इस बच्चे के लिए ना ये बर्थडे एपिक हो गया है। मतलब इसकी लाइफ का बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। मतलब दुआ करते हैं और भी अच्छे हैं, बट ये इसकी लाइफ का बेस्ट होगा मेरे हिसाब से तो भाई। अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर हर एक बच्चे की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा जाते जाते कुछ ऐसा कर जाऊं, इनको कुछ ऐसा गिफ्ट दे जाऊं जो इन बच्चों को आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद थी। ओके गाइस, तो हम जाने वाले थे अपने अगले मिशन पे, पर उससे पहले मैंने कहा प्रिंसिपल सर से लास्ट टाइम मिलते जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे को मौका दिया कि हम इन बच्चों के लिए थोड़ी सी सेवा, थोड़ी मदद कर सकें। तो थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने 2 बच्चों की बजाय हमारे सभी बच्चों की तरफ ध्यान दिया है। ये आपने हमारे को आइडिया दिया सर। ये आपका आइडिया सबसे अच्छा था। ये लास्ट आपको एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। ये जितनी भी है ये 100 बुक्स हैं और 100 स्टेशनरी पाउचेस हैं, और ये स्टेशनरी पूरा हमारी तरफ से आपके स्कूल के बच्चों के लिए। इनको इंसेंटिव की तरह दो, या एक एक बच्चे को दो, ये सब आपके ऊपर है। हम बस ये चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे और खूब तरक्की करें और खूब आगे जाए। वेरी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो गाइस सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि हम मोंटी और मोहित जैसे और भी बच्चों की हेल्प कर सकें। इस बीच 1 महीने प्रॉपर्टी डीलर से बात करने के बाद जासूस को एक परफेक्ट प्लॉट मिल गया था। जी अब मैं आपको वहां से दिखाते दिखाते मैं यहाँ पर भी लाया हूँ। ये भाई एक बात कहूँ, ये प्लॉट, ये जगह ना देखी देखी लग रही है, बहुत ज्यादा देखी देखी लग रही है। मुझे नहीं पता है निजामगढ़ का सीन है क्या। इनको एक सेकंड में इंसेंटिव वो की तरह पीछे दो, वाला या एक देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये सीन तो है गाइस ना पूरे सब्सक्राइब गांव करो, का। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि हम मोंटी और मोहित जैसे और भी बच्चों की हेल्प कर सकें। इस बीच 1 महीने भाई कुछ तो सीन है भाई। वो जो जगह है ना, वो प्लॉट बहुत ही ज्यादा देखा देखा सा लग रहा है मेरे को। चलो देखते हैं। प्रॉपर्टी डीलर से बात करने के बाद और मेरे को जासूस जहाँ को तक एक याद आ रहा है परफेक्ट ना, मेरे को नजफगढ़ में एक जगह है, मेरे को वो जगह याद आ रही है इसको देख के, इस प्लॉट को देख के। प्लॉट मिल गया था। जी, अब मैं आपको वहाँ से दिखाते दिखाते मैं यहाँ पर भी लाया हूँ। ये 100 गज का प्लॉट है और बहुत ही अच्छी लोकेशन का है। वैसे मेरे हिसाब से आप इसको फाइनल कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कई सारी चीज़ें दिखाई हैं, पर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है। बाकी देखो पैसे आपने देने हैं, जो आप ठीक कहेंगे, मेरा काम दिखाने का है। तो बस अगले ही दिन उनकी पेमेंट और सारे पेपर वर्क करके इस फैमिली के अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। काफ़ी खर्चा कर दिया यार, अगर इन्होंने इनको प्लॉट दिया है ना तो भाई तो मोटा ही खर्चा है। अब मैं आ गया हूँ रेती और बजरी पता करने के लिए बना कि के हमें भी किस दे रहे हैं रेट तो में ये तो, मिलेगी, क्योंकि अगर बना के भी दे रहे भाई ये तो डबल खर्चा है। हमें घर बनाने के लिए चाहिएगा रेती, बजरी, ईंट और सीमेंट। ओके गाइस, तो फाइनली ये प्लॉट की हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। अगर आपने पहले देखा होगा कितना ज़्यादा गंद मचा था यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी सफाई करा दिया है। एंड अब बारी है इसकी कंस्ट्रक्शन चालू करवाने की। यहाँ पर थोड़ा सामान तो हम लेके पता यार, नो कमेंट्स, बट पेड़ कट जाएगा यार। मेरे को इस प्लॉट में देख के ना ये बस एक ही यही दुख हो रहा है कि एक पेड़ कट जाएगा।
के आ चुके हैं। यहाँ पर हमने ईंटें रेती वेती सारी रखवा दिया है। और भाई ये पेड़ को मैं जब देखता हूँ ना, मतलब लोग कहते हैं कि इसको काटो, बट मैंने सोचा नहीं भाई, हम पेड़ को नहीं काटेंगे, क्योंकि यार एक तो ये नीम का पेड़ है एंड नीम भाई ने मेरी बात सुन ली यार, लिटरली। गोडे आगे ना काटे तो बहुत अच्छी बात है। का पेड़ नहीं काटना मैं भी ये चाहता हूँ यार, मैं हमेशा से चाहता हूँ मेरे घर पे ना एक पेड़, बट पता नहीं क्यों लोग पेड़ काट देते हैं, घर बना देते हैं। चाहिए। अब पहली ईंट रखेंगे हम, क्योंकि भाई देखो वो कहते हैं ना, हर काम जो भी शुभ काम करो उससे पहले पूजा कर लेनी चाहिए। तो हमने पंडित जी को बुला लिया है, वो यहाँ पर पहली ईंट रखेंगे, उसके बाद भूमि पूजन। इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। भाई काफी कमजोर सा लग रहा है ना। इनकी इस सरप्राइज को तो अभी टाइम लगेगा, उससे पहले मेरे पास एक और बड़ा सरप्राइज था। अच्छा, ई रिक्शा लिया है। तो अब हमारी ओके। बात हुई थी कि आज से तो ये देखिए नया ना। काम की शुरुआत करने वाले हैं। 3 2 1 लेट्स गो। कैसा लग रहा है? नया ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा हम लेके आए हैं अंकल के लिए। आपने पहले ही बहुत कर दिया भाई, अरे अंकल अभी तो बस शुरुआत है, बहुत चीजें करनी है हमको आपके लिए। और बहुत कुछ कर दिया पहले ही। विनय जी अपने ई रिक्शा को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अपने परिवार की सब Well. प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आज से ही वो रिक्शा का काम शुरू कर देंगे। अरे हमारे यहाँ तो यार यूनियन वाला सिस्टम है, बट अच्छी बात है यार, इन्होंने तो अच्छा किया। एक हफ्ता रिक्शा चलाने के बाद भी विनय जी की ज्यादा कुछ हेल्प नहीं हुई। हमने उनसे बात की तो हमें पता चला उन्हें रिक्शा चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हो रही थी। आखिर उन्होंने पूरी जिंदगी खेती की थी, उन्हें खेती करने की ही आदत थी। कई बार यार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, तुमने ना बहुत मेहनत करी होती है उस चीज के लिए, बहुत दिमाग लगाया होता है, बट वो हो नहीं पाती। एंड ऐसी सिचुएशन भाई सेट और सूट दोनों सही लग रहा है यार भाई का। ये जो आप इनकी वो है ना सिल्वर वाली, बनवाना पड़ेगा एक। हुआ, अंकल ने बोला नो रिक्शा यार। बट मैं समझता हूँ उनके एंड पे यार, इतने सालों से किसी इंसान ने कुछ चीज़ करी हो और एकदम से उस चीज़ को स्विच कराना, लाइफस्टाइल चेंज करना, आई गेट इट कंप्लीटली। बट लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स। तुम गिरते हो फिर उठते हो, एंड हमने यही डिसाइड करा कि हम हार नहीं मानेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। अब तक अंकल खेती करते आए हैं, जिस जमीन पे वो नौकरी करते हैं, तो हमने डिसाइड करा कि हम उनको खुद की जमीन देंगे, जिससे वो खुद का कमाए, खुद का खाए, खुद की खेती करें। ओके गाइस, तो अंकल की पूरी केस स्टडी तो- पढ़ने के बाद एक छोटी सी चीज़, मतलब मैं एज ए सजेशन, मतलब मैं इनकी जगह होता तो क्या करता, जैसे अभी वो जॉब कर रहे हैं, मतलब अभी वो अंकल क्या करते हैं कि किसी और से ज़मीन लेते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से, जो मतलब जो भी कमाई होती है उसमें से कुछ अपने पास रखते हैं, बाकी उसका रेंट दे देते हैं। तो एज अ मतलब अगर अभिषेक अच्छा कमाता है तो ये इन्वेस्ट कर सकता है ज़मीन पे, वो ज़मीन खुद रखे बट इनको दे दे काम करने के लिए कि भाई तुम करो, जो भी प्रॉफिट आ रहा है तुम रखो, और इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, उनका अपना वो हो जाएगा। इतने टाइम से हम इनके साथ हैं, हम मैं तो देख ऐसे रहे हैं कि करता। एक्शन, हम मतलब कोशिश कर रहे हैं इनका पूरा बिजनेस बदलने के लिए। बट मुझे अंकल ये चीज समझ आ गई कि जो एक किसान आदमी होता है ना, वो जमीन से इतना जुड़ा होता है कि उसका किसी और चीज में मन ही नहीं लगता। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो बस हमने डिसाइड करा कि हम अंकल के लिए 1 साल, आपके लिए ये 1 साल के लिए हमने 1 किला जमीन उगाई पे ले ली है, लीज पे। उसकी लीज मैंने भर दी है। बट अंकल अब आपने मेहनत करनी है, यहाँ पर अच्छा। ग्रोथ करनी है। जिस चीज़ की आप फसल उगाना चाहते हो यहाँ पर फसल उगाओ। फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सब जितना हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 1 किला ज़मीन हमारे को मिली 60,000 में 1 साल के लिए। एंड मतलब हमने 1 किला ज़मीन 60,000 रेंट पे मिली है इन्हें उगाई के लिए, मतलब ये इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उगाई सिर्फ। ओके। हमने ई रिक्शा ही वापसी देते, ई रिक्शा वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट। बट अंकल से वो नहीं हुआ, तो हमने कहा क्यों नहीं ये कर देते हैं उसके बदले में। बट अंकल अब आपसे लेके 1 अच्छा साल तक भाई, ई ये रिक्शा 1 सस्ता किला पड़ा है, ई रिक्शा 1-1.5 लाख का आता है शायद। जमीन आपकी होती है। एंड मैं आपके लिए बेस्ट विश करता हूँ। बहुत कर दिया हमने। अरे अंकल क्या कर रहे हो? नहीं बहुत कर नहीं दिया। नहीं, आपने बहुत कर दिया हमारे। आपने बेस्ट चीज़ है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इस चीज़ पे करना है। बट जैसे आपने ई रिक्शा बीच में छोड़ दिया, मैं नहीं चाहता ये चीज़ आप बीच में छोड़ो। नहीं, इसको आप ऐसा 1 साल तक नहीं। पूरा करो, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आपकी इनकम बड़ी होनी चाहिए और आपकी फसल अच्छे से उगी होनी चाहिए। जैसे मैं पहले 200 कमाता था, अब साल भर में
6 3 गुना कमा लूंगा इसमें, तो आगे मैं अपना आप ही फिर खेत और भी ले लूंगा और आगे भी फसल करता चला जाऊंगा, इसमें बढ़ोतरी में बढ़ता चला जाऊंगा। आई एक्चुअली प्रे जो अंकल को हमने उनकी खुद की जमीन दी है 1 साल के लिए, उस पर वो खूब खेती करे, उसका पूर्ण उपयोग करे एंड बहुत पैसा कमाए। जो उनकी इनकम 3,000 रुपए पर मंथ है वो अब 15,000 रुपए पर मंथ तक पहुंच जाए। आई होप ऐसा हो जाए। हमने अपना बेस्ट कर दिया, बट अब बारी है। रोटी और मकान तो सॉल्व हो गया था, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, वो है कपड़ा। पहनावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इस फैमिली को ले गए शॉपिंग करने। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं रोडियो ड्राइव मॉल कुंडली में और हम यहाँ पर आके अंकल आंटी को नए कपड़े लेके देने वाले हैं। हम चाहते हैं हम थोड़ा सा मेकओवर कर। थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ना, मतलब मेरा मन करुणा में से हो गया है, फिर पता नहीं है आपका। तो अब हम यहाँ जाएंगे और जो भी कपड़े आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से लो। और रहने दो। अरे नहीं अंकल जी, आप आओ आओ आंटी, अच्छे कपड़े लेंगे। आपने इतना कुछ कर दिया। अरे नहीं यार, आप चलो तो एक अच्छे कपड़े लेंगे और आपको अच्छे मेकओवर लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे बहुत ही अच्छा खाना खाना। ये फैमिली के नए कपड़े सिर्फ और सिर्फ नए कपड़े नहीं, बल्कि एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस है और ये क्लियरली इनके चेहरों की चमक से पता चल रहा है। और ये चेहरों की चमक पता क्यों है? क्योंकि ये इनके दिल की खुशी है जो बाहर आ रही है। ओके गाइस, वेलकम द न्यू मेकओवर फैमिली। ओए होए मोंटी, क्या लग रहा है? ऐसे हर किसी की लाइफ में ऐसे एंजल्स नहीं आते, मतलब उनके लिए एक एंजल की तरह ही आए हैं अभिषेक। हर किसी की लाइफ में आते हैं, हमको मेहनत करनी पड़ती है भाई। अंकल आंटी सारे बिल्कुल नए नए रूप में आ चुके अपना। आंटी अब अंकल स्मार्ट लग रहे हैं नहीं लग रहे? आंटी अंकल जी, आंटी स्मार्ट लग रही नहीं लग रही? ओहो, तो चले अब मैकडी से कुछ। आंटी मैकडी का बर्गर खाओगे या फिर डोमिनोज का पिज़्ज़ा? बर्गर या पिज़्ज़ा? बर्गर या पिज़्ज़ा? बर्गर। बच्चे बोल रहे हैं बर्गर, तो फिर बर्गर ही खिलाते हैं इनको। आओ मैकडी का बर्गर खिलाते हैं, लेट्स गो। आज सुंदर लग रहे हैं, नजर उतार लो भाई। कैसा लगा? बढ़िया। सही बता, बढ़िया। तेरे को कैसा लगा? अच्छा लगा। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10। 10 में से 10 बोला है। आई नो एक बर्गर से इनकी कोई लाइफ नहीं चेंज होने वाली, बट ये कुछ ऐसे फैमिली मोमेंट्स होते हैं जहां सारे एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, एक जो हमेशा experience जिंदगी दे दिया भर इन्होंने। इनको याद रहेगा। अब है इन्होंने 100 में से 50 गज में घर बनवा दिया और 50 गज को छोड़ा है गार्डनिंग थे। फाइनल सरप्राइज की बारी, इन सबका नया घर। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम अनवील करने वाले हैं अंकल आंटी का स्पेशल गिफ्ट। तो अंकल आंटी, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो? पक्का? तू कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। तो आओ आगे चलते हैं और हमने 5 महीने की हमारी मेहनत आपको दिखाते हैं। आ जाओ सारे। अब अगर एंट्री हो रही है, स्पेशल एंट्री, तो मुझे लगता है सबको एंजॉय करना चाहिए। तो ढोल वाले आ जाओ, बजाना चालू करो सारे। डेकोरेशन कर रखी है। भाई वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, फट्टी लगी है इनका आगे है। चलो कोई नहीं। तो टाइम है इनका लास्ट सरप्राइज अनवील करने का। आर यू रेडी? आंटी अंकल रेडी? मतलब जहाँ मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि इनको पहले से बता रखा होगा, बट अगर नहीं बताया होगा ना भाई, लिटरली जो इनका एक्सप्रेशन होगा ना। पहले चिल्लाओ ये। तो अब आप लोग अपनी ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हो, उतारो, और अब आप पीछे मुड़ के देख सकते हो अपना नया घर। लेट्स गो। अंकल आंटी, ये है वो आपका घर जिस पे हम पिछले 5 महीने से लगे हुए हैं आपको सरप्राइज करने के लिए। ये आपका खुद का घर है और अब से आपको रेंट वाले घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंकल आंटी
कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी Thank you. आपका खुद का घर है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो बस कर दे रिबन कटिंग। चलो 3 2 1 गो, चलाए। भाई अंकल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम अभिषेक का कि हमारे लिए ऊपर छत डाल दी है। घर बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया बना है। हम तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाते जैसे थे। और अब हम बहुत खुश हैं कि अपने मकान में आगे बच्चे भी पढ़ सकते हैं हमारे, और हम चैन से भी सो सकते हैं। अब है जो काम से हम करके भी आएंगे तो अपने घर में तो मतलब बैठ जाएंगे। अब आपने कर दिया हमारे पैसे दे दी। जितना अभिषेक जी ने करा है इतने तो अपने लोग भी नहीं करते। हम बहुत खुश हैं कि हमारे लिए सारी हमारी टेंशन फ्री कर दी है। इतना हमारे पास कहाँ होता जी, जितना आपने कर दिया है हमारे के बस की था ये। इसी बात पे डांस तो बनता है, लेट्स गो। तो गाइस 5 साल हो गए यूट्यूब जर्नी को, एंड आई स्वेयर टू गॉड कभी नहीं सोच रहा, हमने शुरू करा था पानी कंपैरिजन से, बट थैंक्स टू पांडा गैंग, उनकी वजह से ये सब हुआ आज। लाइक फ्रॉम कंपेयरिंग वाटर टू गिफ्टिंग देम अ न्यू हाउस, और जैसे मैं बोलता हूँ ना गिफ्टिंग देम न्यू हाउस, आंटी यहाँ पे स्माइल आ जाती है। तो ये आज से अंकल, ये आपका नया घर और उसकी चाबी। अरे क्या कर रहे हो अंकल? अरे नहीं अंकल, गले मिलो आप, गले मिलो। आप पार्टी चाहिए इस चीज़ के लिए? ठीक है। ठीक है, एकदम पार्टी करेंगे। अब अंकल जब आप और तरक्की करोगे तब हम आपके साथ आएंगे एक अच्छा प्यारा सा डिनर करने, ठीक है? चलो एंजॉय, बाय बाय। जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए बड़े सपने नहीं चाहिए होते हैं, चाहिए भाई यार मतलब वो एक्सप्रेशन देख के ना मेरा भी मन कर गया कि यार इतना पैसा कमाओ कि भाई मैं भी कर सकूँ ऐसे किसी की मदद में। गुड यार, वेल डन। होती है तो सिर्फ कोशिश। आज की वीडियो में हमने एक परिवार को रोटी कपड़ा मकान तो दिया ही है, बट हमने उनको दिया एक नई उम्मीद। आप भी किसी के भी परिवार में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। करना है सिर्फ आपको एक छोटी सी कोशिश, एक कदम बढ़ा कर दो। भाई सीरियसली मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब इसी वजह से मैं इन वीडियोस को पहले नहीं देखता ताकि मेरा ट्रू इमोशन कैमरे के सामने कैप्चर हो। भाई लिटरली मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब सैल्यूट है फ़ुकरा इंसान को यार, अभिषेक को सैल्यूट है। तो ये है मेरा ट्रू रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर। आप कमेंट डाउन कीजिए अपना फीडबैक कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।